हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है 22 और 23 दिसंबर को, कि उसके लिए जो आपकी तैयारी की रणनीति है वो क्या आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पता हो, देखिए आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं, अगर मोटा मोटा हम देखें तो लगभग 80 दिन का जो समय है वो बचा हुआ है। और दोस्तों देखिए, अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है तो इतना समय पर्याप्त है। अगर आप डेली 8 घंटे पर डे तैयारी करते हो दोस्तों, अभी भी इतना समय आपके पास है कि आपका जो प्री एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए प्री और मेंस का, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7042654209। ठीक है, इस नंबर में इस व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हो। साथ में अगर नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी डेमो नोट्स के लिए इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस समय हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं वो 3 ग्रुप बने हुए हैं आपके आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए, जिसमें दोस्तों एक ग्रुप बना हुआ है आपका जीएस, करंट अफेयर और आपका हिंदी। यानी कि इस ग्रुप में जो आपका जीएस, हिंदी और करंट अफेयर पूरा कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल वो आपको मिलेगा प्री और मेंस के लिए। और दोस्तों एक ग्रुप बना हुआ है केवल करंट अफेयर के लिए, जहाँ पर आपको पूरा करंट अफेयर मिलेगा। यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के जब तक आपका आरओ एआरओ का मेंस का एग्जाम होगा तब तक आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑल्सो एक ग्रुप है आपका मेंस परीक्षा के लिए, यानी कि आपका निबंध लिखन के लिए, एसए के लिए। ठीक है, यानी 3 ग्रुप बने हुए हैं हमारे जीएस के, जीएस करंट हिंदी का, एक करंट अफेयर, एक आपका एसए। और दोस्तों एक इसके अलावा जो अभी हाल ही में ग्रुप बनाया दोस्तों, वो बनाया आपका टेस्ट सीरीज का। यानी कि मैं आपको 15 टेस्ट सीरीज कराऊंगा जीएस की, जिसमें 10 होंगे आपके फुल लेंथ। और दोस्तों उसके अलावा जो होगा फुल लेंथ के अलावा 5 पेपर होंगे आपके सब्जेक्टिव, जिसमें एक आपका इतिहास का, एक भूगोल, एक भारतीय अर्थव्यवस्था, एक करंट अफेयर और एक साथ में आपका मैथ और रीजनिंग का। तो यानी टोटल मिला करके आपको 140 गुणा 10 यानी 1400 क्वेश्चन आपके ये हो गए। इसके अलावा 5 होंगे आपके 100 क्वेश्चन के पेपर, तो यानी कि आपका 500 ये हो गए। यानी टोटल मिलाकर मैं आपको 1900 क्वेश्चन कराऊंगा टेस्ट सीरीज में। और सो इतना मैं गारंटी देता हूँ, देखिए ब्याह सहित में लगभग सॉरी, अगर आप हमारे क्वेश्चन को ब्याह सहित देखोगे तो लगभग आपके 10,000 क्वेश्चन जो वो आपके कवर हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें आपका फीस की, तो दोस्तों जो हमारा ये ग्रुप है जीएस करंट अफेयर हिंदी वाला, इसकी फीस आपके लिए 400 रुपये रखी गई है मात्र, जो कि कहीं भी आपको 1000-1500 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। और करंट अफेयर, केवल करंट अफेयर अगर आपको चाहिए तो इसकी फीस आपकी 200 रुपये है, जिसमें प्री से लेकर के मेंस एग्जाम तक का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जो आपका कृषि का डाटा है, खनिज का डाटा है कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य कौन सा देश शीर्ष पर है, वो भी आपका डाटा इसके साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों जो हमारा एसए का ग्रुप है, इसमें आपको 40 निबंध के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी कम से कम इतना मैं करा दूंगा निबंध आपको कि आपको हर पार्ट में कम से कम एग्जाम में एक एसए यानी एक निबंध आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस ग्रुप की फीस जो वो आपके 300 रुपये है। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज, दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज की फीस जो है वो भी आपके 300 रुपये रखी गई है टोटल मिला करके, जो कहीं भी आपको 300 रुपये में इतनी सस्ती आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। और दोस्तों इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, कि लगभग मैं आपको 10,000 क्वेश्चन की आपकी लगभग प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करें कि पूरे फीस जो आपकी फीस बनती है वो बनती है आपकी 400 ये हो गई, 300 या 300 आपकी 1000 रुपये बनती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन तीनों ग्रुपों में अगर पूरा स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हो टेस्ट सहित, तो दोस्तों मैं आपको मात्र 700 रुपये में पूरा जो मटेरियल वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। यानी कि आपको 300 रुपये का और डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। अगर जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको 8 घंटे आपको निकालने हैं पढ़ाई में से। अगर दोस्तों आप घर पे रहते हो, जॉब नहीं करते हो, और अब फिर भी अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप तैयारी करना छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आपकी बस की बात नहीं है, फिर आप अपने माँ बाप का पैसा फूंक रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो इसके अलावा। ठीक है, अब देखिए 8 घंटे कैसे आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको 1 घंटा निकालना है सामान्य हिंदी के लिए। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक आप पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हो और अभी तक अगर आपका प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ कभी भी, या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो अभी दोस्तों जो आपका मेन फोकस है वो केवल आप प्री पे करिए। मेंस के बारे में भी आप भूल जाइए। अगर पहले आप मेंस दे चुके हो तो आप मेंस की तैयारी साथ में थोड़ा बहुत कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको प्री की तैयारी तो आपकी हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों 1 घंटा पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी, जो आपको 6 टॉपिक प्री में आते हैं वो आपको पढ़ने। यहाँ पर मर्जी आपकी, आप किस तरह से इनको डिवाइड करते हो। या तो दोस्तों आप दिन में 1-2 सब्जेक्ट पढ़िए, या दिन में आप 3 पढ़िए। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो पढ़ सकते हो टॉपिक आप। ठीक है, जैसे मेरा मानना आप दिन में जैसे 1 घंटा पढ़ते हो सामान्य हिंदी, उसमें आप 2 टॉपिक उठाइए। या तो ब्रोम शब्द पर्यायवाची, जो आपकी इच्छा हो, जो एक टॉपिक ऐसा उठाइए आप जो आपको टफ लगता हो, एक आपका थोड़ा जो आपको आसान लगता हो। ठीक है, उनको पढ़िए 30 मिनट। तो इस तरह से पढ़ना पूरा आपको एग्जाम तक, ये आपका हो गया। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो आपका 1 घंटा निकालना है दोस्तों, वो निकालना है आपको टेस्ट सीरीज के लिए। यानी दोस्तों इसमें आपको पीवाई को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आरओ के और साथ में पीसीएस के।
और साथ में यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। ये आपको 1 घंटा डेली आपको देना है एग्जाम तक, ठीक है। जितनी भी आपके क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व होते हैं, 70-80-100 जितने होते हैं वो आप करते रहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं 2 घंटे आपके हो गए। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो आपका 1 घंटा आएगा वो दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा करंट अफेयर के लिए। और दोस्तों करंट के अफेयर के साथ साथ देखिए जो भी आपका डाटा है, चाहे आपका कृषि का डाटा हो, चाहे खनिज का डाटा हो, या और भी आपका ऊर्जा संबंधी डाटा हो दोस्तों, वो उसको आपको देना है 1 घंटा दिन में, ठीक है। यानी जो मैंने करंट के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए, अगर उनको आप आधा घंटा डेली पढ़ते हो तो आराम से एग्जाम तक आपका कम से कम 7-8 बार उनका रिवीजन हो जाएगा। अभी मैंने आपको 31 अगस्त तक दे दिए हैं, और जो सितंबर अक्टूबर नवंबर बचेगा इसके लिए मैं 2 पार्ट में दे दूंगा। एक तो मैं आपको दिवाली बाद दे दूंगा, ठीक है, और एक आपको दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर डाटा आपका होगा 3 घंटे आपके कवर हो गए। इसके अलावा दोस्तों बचते हैं आपके 5 घंटे। जो दोस्तों आपके 5 घंटे बचे हैं दोस्तों, वो आपको अपने जीएस के लिए डिवाइड करने हैं। वो मर्जी आपकी है 5 घंटे में, या तो आप 3 समय पढ़िए, 4 पढ़िए या 5 पढ़िए, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। यानी इतना करिए, देखिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके से इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, आधुनिक इतिहास से, और आपके भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको साथ में पढ़िए। यूपी जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको जो 5 घंटे हैं, इसमें अपना जीएस वाला पार्ट है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। या तो आप 2-2 घंटे के 2 शेड्यूल बना दिए, एक बना दिया आप 1 घंटे का। जैसे दोस्तों आप 2 घंटे शेड्यूल बनाओगे, उसमें क्या करना है 2 घंटे शेड्यूल में आपको, जैसे कि आपका इतिहास हो गया, इतिहास पढ़ सकते हो, ठीक है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया 2 घंटे शेड्यूल में आपका, और साथ ही 2 घंटे में आपका भूगोल साथ और जो सब्जेक्ट आपका पढ़ना चाहो 2 घंटे में। और दोस्तों जो आपका 1 घंटा है सॉरी, इसमें आप छोटी सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि आपका यूपी जीके हो गया, उसको आप पढ़ लेना। जनरल साइंस आपका आसान होता है, उसको पढ़ लेना आप। इसके अलावा दोस्तों आपका पर्यावरण हो गया, उसको आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है। और बाकी इसमें पढ़ सकते हो 4 घंटे में। यानी इस तरह से आपको शेड्यूल बनाना कि आपके सारे सब्जेक्ट जो लगभग जो मेन सब्जेक्ट हैं वो आपके कवर हो जाएं। लेकिन दोस्तों मैं इतना कहूँगा कि जो 8 घंटे आपके पढ़ने हैं वो आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ने हैं। उसमें देखिए कहीं भी आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। देखिए ये नहीं कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो उसको 8 घंटे में अपना सामने मत कीजिए, ठीक है। जो मैंने बताया आपको 8 घंटे, वो या तो आप नोट्स से पढ़िए, अपने हो किसी और के हों कोचिंग के, और या फिर दोस्तों आपकी बुक्स हों तो उनसे आप तैयारी करिए। और साथ दोस्तों इतना कहना चाहूँगा, देखिए जिस भी एग्जाम में आपको बैठने का मौका मिल रहा है उसमें पूरा आप अपना 100% दीजिए। क्योंकि देखिए आयोग, चाहे यूपी टीपीएससी आयोग, चाहे यूपीएससी आयोग, चाहे यूपी सरकार हो, इनमें से किसी की मंशा नहीं है मतलब यूपी के छात्रों को नौकरी देने की, आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि 1 साल से कोई एग्जाम ही नहीं आपका हुआ है। 2024 तो मतलब काला वर्ष कह सकते हो यूपी युवाओं के लिए, ठीक है। यानी किसी भी आयोग ने कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं कराया, चाहे यूपी टीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, ठीक है, और या यूपीपीएससी और या फिर दोस्तों आपका यूपीपीसीएल हो, ठीक है। किसी भी आयोग ने आपको कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, सिवाय एक पुलिस का एग्जाम हो गया है यूपी पुलिस का कांस्टेबल का, उसके अलावा कोई एग्जाम आपका 2024 में नहीं हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा कोई अगर मन में डाउट हो, सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।